मैं जिद पड़ा हुआ था कि खुदा गवाह मुझे कोई रोल मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी शूटिंग अफ़गानिस्तान में है और अली खान अगर अफ़गानिस्तान न जाए तो वहाँ के पठान लोग नाराज़ हो जाएंगे। बड़ी फिल्में सरफरोश, खुदा गवाह, कोराम और बड़ी फिल्मों में काम करने के बाद अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले अली खान साहब हमारे साथ हैं। एक बार बात कर लेते हैं। सर बहुत बहुत पहले तो वेलकम है, खुशामदीद है हमारे चैनल में आपकी। जिस तरीके से आपने काम किया और एक अलग पहचान बनाई, खासकर नेगेटिव रोल से इतनी अच्छी पहचान बनाने वाले बड़े कलाकार बने हुए हैं, आपने अपनी स्टेबिलिटी दिखाई है। कब से स्टार्ट किया और ये कैसे जो है लगा कि अब मुझे एक्टिंग ही करनी है? देखिए, शौक तो मेरा बचपन से था, स्कूल कॉलेज के ज़माने से। और उस ज़माने में मैं मतलब ये करता था, रामलीला, कभी राम बनता था कभी रावण बनता था। मेरे वालिद साहब किसान थे और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मतलब कोई दूर दराज तक कोई पहचान नहीं थी। हमने अपने बिहार मुगल यूनिवर्सिटी से BSc किया, LLB की पढ़ाई की। 1980 में हम मुंबई आ गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी की फिल्म बन रही थी 84 में, कालका। उसमें एक मुझे मौका मिला जिसकी सारी शूटिंग धनबाद में हुई थी और झारखंड धनबाद में। फिल्म की ओपनिंग हमसे होती है। उसके बाद फिर मैंने की अल्लाह रखा, तूफान की मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ। फिर एक ज़माना आया टेलीविज़न का जिसमें संजय खान साहब एक सीरियल बना रहे थे, टीपू सुल्तान। तो उसमें बहुत सारे कलाकार जैसे कि शहबाज खान, मैं, इरफान खान, मुकेश ऋषि, मुकेश तिवारी, ऐसे बहुत सारे कलाकार जो हैं उस टेलीविज़न में उन्होंने काम किया। शहबाज खान हैदर अली बने थे, मैं हैदर साहब बना था। ये सीरियल के बाद एक पहचान शुरुआत हो गई थी। उसके बाद में महाभारत में यक्ष बने BR कैंप से। टेलीविज़न में भी हमने बहुत काम किया, लेकिन फाइनली जब हमको ब्रेक मिला खुदा गवाह में, हबीबुल्लाह, तो उसकी शूटिंग अफ़गानिस्तान में हुई थी और किरण कुमार के हम छोटे भाई बने थे। चूँकि ये फिल्म जो ऑलरेडी शुरू थी, इसमें चरण राज जो साउथ के विलेन हैं, उन्होंने किरण कुमार जी के भाई का रोल किया था। लेकिन जब इस फिल्म का ट्रायल रखा गया गेटी गैलेक्सी में, और मनोज देसाई जो इस फिल्म के और नज़ीर भाई ये प्रोड्यूसर थे, इनसे मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे और मैं जिद पड़ा हुआ था कि खुदा गवाह मुझे कोई रोल मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी शूटिंग अफ़गानिस्तान में है और अली खान अगर अफ़गानिस्तान न जाए तो वहाँ के पठान लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो ये मैंने ऐसे हमेशा जॉली मूड में उनसे बात करता था। इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई और फिर हम अफ़गानिस्तान गए। और जो वो सीन था कि जब अमिताभ बच्चन जी हमको फांसी के फंदे से लेके भागते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर। अरे पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, मेरा हाथ। तो अमित जी कहते हैं, ओए खोचे, एक मौत दूसरी मौत से हाथ मिलाना चाहती है? तो मैं कहता हूँ कि मौत तो बहुत पीछे रह गई। तो ये डायलॉग जो है अफ़गानिस्तान में शूट हुआ और बहुत पब्लिक थी। बच्चन साहब का एक 5 साल के बाद कम बैक हुआ था खुदा गवाह से, तो शूटिंग देखने वालों का एक हजूम था। और उस ज़माने में डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो हयात थे और उनकी सरपरस्ती में शूटिंग हुई थी और बहुत मज़ा आया हम लोगों को वहाँ पे। तो इस फिल्म से मुझे एक बहुत कॉन्फिडेंस भी आया। और ये जब पिक्चर रिलीज़ हुई तो आप यकीन जानिए कि लोग हबीबुल्लाह नाइट करवाते थे। अली खान का लोग नाम भूल गए थे, हबीबुल्लाह ऐसी चर्चा थी। तो उसके बाद हमने बहुत सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, ग्रेट, तकरीबन 100 फिल्मों में मैंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल किए। उस ज़माने में ज़्यादातर बड़ी फिल्में बनती थी और हर बड़ी फिल्म में अली खान को लोग याद करते थे, बुलाते थे और कोई भी गेटअप दे दो तो बस एक दाढ़ी मूछ लगा तो हो गया। एक चीज और सुनने में आई है और हम लोग ने पढ़ा भी है कि जब आप एक बार आपके भाई साहब जो है वो बाहर से आ रहे थे, फॉरेन से, गल्फ से कहीं से मुंबई, आप उनको लेने आए थे पहली बार, तो आप एक शूटिंग पे गए थे जहां आपने अमिताभ बच्चन साहब को देखा था। उसके बाद आपको लगा कि नहीं मुझे भी एक्टिंग में आना है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम कॉलेज के स्टूडेंट थे 1975 में पहली दफ़ा हम लोग मुंबई आए। मेरी तो सोच अलग थी कि मुंबई जाएंगे तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी से मिलेंगे। मैं उनका फ़ैन था, जैसे अमिताभ बच्चन जी, राजेश खन्ना जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी और रंजीत साहब जो विलन थे उस ज़माने के टॉप के विलन थे, उनसे मिलने की ख्वाहिश थी, उनसे फ़ैन थे हम।
तो मैं यहाँ पे हमारे एक कज़न ब्रदर से शाह अली खान, तो हम लोग उनके पास गए मिलने। मैंने कहा कि हमारे बहनोई के वालिद साहब हज से वापस आ रहे हैं, उनको आने में भी 2 दिन बाकी है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री में जो आए हैं तो हमारा 2 शौक़ है, एक तो आर.के. स्टूडियो देखना और दूसरा अमिताभ बच्चन जी और रंजीत जी को मिलना। तो उन्होंने कहा कि दोनों कलाकार आर.के. स्टूडियो में। इत्तेफाक से जब हम गए वहाँ तो कसम वादे की शूटिंग चल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से उस ज़माने में बड़ा रिस्ट्रिक्शन था शूटिंग देखना, तो हम लोगों ने बड़े मुश्किल से एंट्री ली अपनी जहाँ पे शूटिंग चल रही थी, और मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन जी शॉट दे रहे हैं, कसम वादे का वहाँ पे रणधीर कपूर, राखी मैडम, ये सारे लोग शॉट दे रहे थे। तो मैं देखता रहा इनको और मैंने कहा यार कमाल है, ये तो एक 2 डायलॉग्स पे कट हिट, और हम लोग स्टेज पे एक पेज का डायलॉग बोलते हैं, तो ये तो बड़ा आसान काम है, मैं भी कर सकता हूँ। ये शौक। फिर बच्चन साहब जब ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक, उसमें बाहर आए तो मैं उनको मिला, उनको देखता रहा, मैं उनका ऑटोग्राफ लिया। उस ज़माने में फ़ोटो वोटो बड़ा मुश्किल था, और जब वो जाने लगे तो मैं उनको देखता रहा, सोचता रहा कि काश अगर कभी ऐसा मौका मिला तो मैं भी इनके साथ काम करूँगा। फिर दूसरे सेट पर रंजीत जी को मिलने गए, उनसे भी मिले, वो भी बड़े खुश हुए, और आज तक वो मेरे जहन में है कि मैंने कहा ऑटोग्राफ जब उन्होंने दिया तो मैंने कहा डेट डाल दीजिएगा, तो बोले अरे खुद डाल लेना यार, इतना वक्त कहाँ। अरे वाह, क्या बात। तो वो दौर था, चूँकि बहुत बिजी उस ज़माने में ये होते थे जो विलन्स हैं, ख़ास कर रंजीत जी 4-4, 5-5 शिफ्टें करते थे, जैसे शशि कपूर जी 4-5 शिफ्टें करते थे उस समय। ट्रेन में जब बैठा बिहार के लिए वापस जा रहा था तो ख्वाब में यही सोच रहा कि बस कब आऊँ, कब जाऊँ फिल्म इंडस्ट्री में आना। 5,000 रुपये लेके आया था, और कुछ वालदा ने मेरे पैसे दिए थे, कुछ मेरी बड़ी बहन शेलाटी, उनसे कुछ पैसे लेके मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आया। और इस फिल्म में मेरे कुछ 1-2 सीन थे कातिलों के कातिल, चूँकि मैं वकालत की पढ़ाई कर रहा था, फिर लौट गया, फिर आया 84 से जब शत्रुघ्न जी ने मुझे कालका में मौका दिया, जिसकी शूटिंग धनबाद में हुई, उसके बाद फिर मेरा काम धीरे धीरे रनिंग में आया। फिर जैसे मुझे एक फिल्म मिल गई अल्लाह रखा, इस फिल्म के बाद फिर एक फिल्म मिली मुझे सोमाली दरवेश, जिसकी सारी शूटिंग ईस्ट अफ्रीका सोमालिया में हुई। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये सारी चीज़ें हमको मिल गई, टीपू सुल्तान, महाभारत, फिर फाइनली खुदा गवाह। उसके बाद तो फिर काम माशाल्लाह मिलता गया, आगे बढ़ते गए, लेकिन इतना आसानी से ये काम हुआ नहीं। मैं एक अच्छे 5 स्टार होटल से खारिज की झोपड़पट्टी तक में हम रहे, और संघर्ष स्ट्रगल ऐसा था कि हम लोग बांद्रा से दादर तक पैदल जाते थे, यानी बस के भी पैसे नहीं होते। लोग बड़े आसानी से सोचते हैं कि ये गए तो इस्टेब्लिश हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इतना आसान काम नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। और हम तो माशाल्लाह BSc LLB करके आए थे और एक अच्छी पर्सनालिटी लेके आए थे, लेकिन कोई गॉडफादर नहीं था जिसकी वजह से किसी ने हमको लॉन्च नहीं किया। जो कुछ काम मिला मुझे अपने गट्स पे, अपनी ताकत पे, और मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। मेरी माँ बाप की दुआएं थी, हमारे लोगों की दुआएं थी, और सबसे बड़ी बात जो है वो मेरी नमाज थी। मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ। आज तक मैंने सिगरेट भी नहीं पिया, पूरे रोज़े रखता हूँ। उस ज़माने में भी रोज़े रखता था, आज भी रखता हूँ। और मैं कभी ये नहीं कि कोई प्रोड्यूसर नाराज़ हो जाएगा या मैं उनकी वजह से मेरी नमाज छूटे, ऐसा कभी हुआ नहीं। जिसको मैंने कहा कि मुझे जुमे की नमाज़ अदा करनी है, प्रोड्यूसर ने मैनेज किया, एडजस्ट किया। और मैं ईस्ट अफ्रीका सोमालिया में भी 4 महीने रहा, वहाँ भी इंटरनेशनल फिल्म की। तो उस ज़माने में भी मैं शूटिंग पे नमाज के लिए मैं प्रोड्यूसर से कहता था मुझे छोड़ते थे। और तो ऐसा कभी कोई परेशानी आए नहीं। लोगों को ये मालूम है कि अली खान अपनी जानिमाज लेके सेट पे आते हैं, और जब वक्त होता है, जब मेरा ब्रेक होता है, तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो चूँकि देखिए, हम जिस मज़हब में हैं, कोई भी अपने मज़हब की से पालन करे, और आपको जो मौका मिलता है उसकी इबादत कीजिए। 2019 में हम उम्रा भी करके आए। तो ऐसा नहीं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, ऐसा नहीं। मालिक तो एक ही है। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना नेक काम हो आप करते जाएं, लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें। हम सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में 2 टर्म्स कमेटी में रहे, सेंटा में हमने
बढ़ चढ़ के लोगों की मदद की। एक सवाल है कि आप जैसा भी आपने बताया कि आप कमेटी में भी रहे हैं, इस वक्त आप ह्यूमन राइट्स जो बॉम्बे है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, जिसका नाम है, उसके कई शोज कराते हैं, कई सालों से आप सेवाएं उसमें दे रहे हैं, तो क्या रोल प्ले कर रहे हैं और दर्शकों से क्या कहेंगे? देखिए, वजह यह है कि कैंसर एसोसिएशन में जो मैं मुंबई का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे घर में 3 मौतें हुई कैंसर से। और मैं यहाँ पे मुंबई में बहुत जगह कई NGO से हेल्प मांगा, टाटा में ले गया मैं, मेरे बड़े भाई हाजी मोहम्मद साजिद खान, मेरी छोटी बहन, इन दोनों को मैंने तड़पते हुए, मरते हुए देखा। एक एक दिन उनकी जो मैं देखता था, जो तड़पते थे, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं इस कैंसर एसोसिएशन में जुड़ा और आज मैं लोगों की मदद करता हूँ और बेतहाशा जो मुझसे हेल्प होता है मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं जॉनी लीवर साहब को ले गया इस फंक्शन में, शहबाज खान साहब को ले गया, संजय खान साहब को ले गया और एहसान कुरैशी जी को ले गया। बहुत सारे कलाकारों को मैं फंक्शन का एक बागाह ले जाता हूँ जब भी इनका फंक्शन होता है और लोगों को पता चले कि हम सब लोग इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, लोगों की मदद करते हैं और ऐसे नेक काम करके मुझे अच्छा लगता है। दोनों बच्चों की शादी हुई आपके वहाँ, बेटा और बेटी की, और मतलब दोनों ही शादियों में इतना बड़ा कलाकार अमिताभ बच्चन साहब खुद आए, जैसा कि आपने बताया। क्या मोमेंट था और ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों ही शादियों को उन्होंने अटेंड किया? देखिए, मैं जब से आया था मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, मैं उनका बड़ा दीवाना था, फैन था, अक्सर मैं मुलाकात करता था, लेकिन कभी भी मैंने अमित जी को काम के लिए नहीं कहा। मैं अमित जी से मिलता था, देवानंद जी से मिलता था, दत्त साहब से मिलता था। दत्त साहब और देव साहब के नाम का तो खत भी था मेरे पास, तो मैंने काम के लिए मैंने कभी नहीं कहा। मैं जब तूफान, कोहराम, खुदा गवाह ऐसी फिल्में जब उनके साथ मैंने की, तो अमित जी से मैंने कहा कि आपको मेरा सिर्फ 2 काम करना। बोले बताओ। मैंने कहा एक बेटे की शादी में आपको आना और एक बेटी आशना की शादी में आना। तो जब कार्ड छपा तो पहला कार्ड जो है मैं लेके रजा भाई के पास गया। रजा भाई मेरे एक बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, जितनी फिल्में वो करते हैं हमेशा कोशिश उनकी होती है कि उन सब में मैं रहूँ। बहुत दोस्ताना है मेरा। जब मैं उम्रे के लिए जा रहा था तो पहली दफ़ा रजा भाई की आंखों में आंसू देखा था, मुझे लगता के रोए थे, ऐसी दोस्ती। तो रजा भाई को कार्ड दिया और मैंने कहा कि अमित जी को जा रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति, यशाज जो स्टूडियो वहाँ पे शूट कर रहे थे, तो मैंने मैसेज भेजा। उनके स्टाफ गए, बोले कि सर 10 मिनट रुकने बोल रहे हैं, चाय नाश्ता ये वो आए, गले वले लगे। हम कहा जिस बच्चे को आपने गोद में लिया था इसकी शादी फैयाज की। तो अरे इतना बड़ा हो गया, तो दाढ़ी वाड़ी अच्छी लगती है और बड़ा खुश हुए। तो फैयाज की भी शादी में इत्तेफाक से उस दिन उनकी बच्ची का दिल्ली में नतनी का बर्थडे था, लेकिन वो आए और जो टाइम दिया था उन्होंने 10 बजे, और ये शादी थी मिलत नगर ग्राउंड में। इत्तेफाक से वो कुछ ढूंढ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने कॉल किया मुझे। खैर फिर मेरे बच्चे लोग गए, जाकर उनको रिसीव किया और लोखंड वाला के पास वो वहाँ पे रुके हुए थे और फिर वो आए और तकरीबन 35 से 40 मिनट रुके और इंटायर मीडिया उनके साथ थे, यानी जितने टॉप के मीडिया लोग थे सब उनके साथ आए हुए थे। वो बेटे के शादी में भी आए। फिर मैं आशना का डेट रखी गई तो आशना को लेके गया बंगले पे। मैंने कहा देखिए, अगर आप एक भाई की शादी में आए और बेटी की शादी में नहीं आएंगे तो घर में महाभारत हो जाए। तो बोला कहाँ आशना? हमका गाड़ी में बैठी, बुलाओ उसको। तो खैर बुलाया, उससे हंसी मजाक हुई। तो बोला बेटा मुझे आना चाहिए। बोले हाँ अंकल आपको आना ही। तो बेटी में भी आया और बहुत ही मतलब खुश है। और आशना से हमेशा वो व्हाट्सएप पे बात भी करते हैं। जब मैं बीमार था तो आशना उनके कांटेक्ट में थी और जो बना उनसे, जो जिस तरह की हेल्प हुई उन्होंने वो भी किया। तो ऐसे महान लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से और ख़ास तौर पे 90 न्यूज़ लाइव के दर्शकों से और आपके व्यूअर्स से? देखिए, मैं आपके 90s चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जो हो सके लोगों की मदद कीजिए। जिस हॉस्पिटल की ओपनिंग मैंने उदित नारायण, रज़ा भाई और आरिफ नसीम खान साहब जो उस ज़माने में वो होम मिनिस्टर थे,
सलमा आपा, मैं ऐसे 10-12 कलाकारों को मैं लेके गया था। और मैं जब भी ऐसी कोई ओपनिंग होती है, हॉस्पिटल का मामला आता है या किसी पेशेंट का मामला आता है, कैंसर पेशेंट का आता है, तो मैं अपनी पूरा एफर्ट लगाता हूँ, पूरी ताकत लगा के उसकी देखभाल करता हूँ। तो मैंने उसकी ओपनिंग की थी और उसी हॉस्पिटल में, यानी साई हॉस्पिटल जो चेंबूर में है, उसी हॉस्पिटल में मैंने अपनी वाइफ को एडमिट किया। ये 40 साल के दौरान फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी हो, मुंबई में किसी की भी मौत हो, 2 कलाकार हमेशा आपको दिखेंगे, रजा मुराद जी और मैं। लेकिन ऐसा हुआ कि ना तो मैं अपनी वाइफ की आखिरी दीदार कर सका, न उनको मिट्टी दे सका, न उनके जनाजे में शामिल हो सका, क्योंकि हम खुद अपनी मौत से लड़ रहे थे। और मेरे पास मेरी बेटी आशना, मेरी बहू और मेरा दामाद सुफियान था, और माँ के पास मेरा बेटा फयाज अली खान था, जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर भी। 14 तारीख को उनको 15 की सुबह में उनको चेकआउट करना था, और 15 डॉक्टरों के हिसाब से मेरी आखिरी तारीख थी 15 जून, ये आने वाली 15 जून। और सुबह मॉर्निंग 5-6 बजे मैं बच्चों से कह रहा हूँ, बहू से, बेटी आशना जो भी थी साथ में, कि बेटा ये दरवाजे खिड़की बंद करो, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। और वहाँ मेरी वाइफ मेरे बेटे के हाथ में दम तोड़ गई। अली खान साहब एक बेहतरीन एक्टर हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ बहुत सारी फिल्में करी हैं, और आज की डेट में कोई ऐसा शख्स हिंदुस्तान में नहीं होगा या किसी कंट्री में जो अली खान को नहीं जानता है। और आप भी उनकी फिल्में देखिए, अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। गदर 2 और एक गदर 2 जो आ रही है, उसमें रिलीज हुई है। बहुत सारी फिल्में बता रहे हैं कि रिलीज हो रही हैं और रिलीज होने वाली है। यानी अपकमिंग प्रोजेक्ट को जरूर देखिएगा। अली खान आपको एक बार फिर से और एक बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म आ रही, आदेश, जिसकी सारी शूटिंग हमने कानपुर में की है। और इसमें जो कैरेक्टर है यूपी टाइप का, लोहा सिंह, पूरी फिल्म का विलेन है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, आप सब जरूर देखिए। सबसे पहले आपको गदर 2 मिलेगी देखने को, 11 अगस्त को आजम लगी हुई है, कहीं भी सिनेमा हॉल में, आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन उमैर खान के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, मुंबई। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।